यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के पेपर 1 जनरल स्टडीज में इकोनॉमी का बहुत अहम रोल है। हर साल 15 से 20 सवाल बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बजट, इकोनॉमिक प्लानिंग जैसे टॉपिक से सीधे पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं 15 ऐसे सवाल जो 2025 प्रीलिम्स में पूछे जाने की पूरी संभावना रखते हैं। तो आखिर तक देखना मत भूलिए, क्योंकि बीच में छोड़ना मतलब अपने ही हाथ से मौके गंवाना। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भारत में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने का कार्य किसके पास है? जवाब सोचो और सही ऑप्शन चुनो। वक्त शुरू होता है अब। सही उत्तर बी, भारतीय रिजर्व बैंक। यूपीएससी 2025 में एनवायरनमेंट और इकोलॉजी से सवाल आए और आप बिना रुके टिक कर सही जवाब दें, ये तभी होगा जब आप आज सब्सक्राइब करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा वो कंटेंट जो बाकियों से आपको एक कदम आगे रखेगा। दूसरा प्रश्न, जीडीपी और जीएनपी में मुख्य अंतर क्या है? सही उत्तर को पहचानो, ये नंबर दिला सकता है। सही उत्तर सी, निवल कारक आय। जीडीपी और जीएनपी में उलझे रह गए तो मेंस में नंबर कटना तय है। तीसरा प्रश्न, पंचवर्षीय योजनाओं को भारत में कब समाप्त किया गया? कौन सा सही है? ऑप्शन देखकर तय करो। सही उत्तर सी, 2017। क्या आप जानते हैं 12वीं योजना आखिरी थी? कमेंट में बताओ कौन सी योजना सबसे जरूरी थी आपके हिसाब से। चौथा प्रश्न, एमएसपी की सिफारिश कौन करता है? जवाब स्क्रीन पर है, क्या आप सही पकड़ पाओगे? सही उत्तर डी, कृषि लागत और मूल्य आयोग, CACP। एमएसपी मतलब किसान का मिनिमम सुरक्षा कवच। ये सवाल बार बार आता है। पांचवा प्रश्न, भारत में इन्फ्लेशन को मापने के लिए मुख्य रूप से कौन सा सूचकांक उपयोग किया जाता है? विकल्प ध्यान से देखो और दिमाग लगाओ। सही उत्तर ए, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, CPI। CPI और WPI में कंफ्यूज मत हो, प्रीलिम्स में दोनों के अंतर से सवाल बनते हैं। छठा प्रश्न, बजट में फिस्कल डेफिसिट का अर्थ क्या है? विकल्प स्क्रीन पर हैं, सोचो और चुनो सही जवाब। सही उत्तर ए, कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच का अंतर। यूपीएससी को फिस्कल डेफिसिट बहुत पसंद है, समझ लो तो नंबर आपके। सातवां प्रश्न, जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स भारत में कब लागू हुआ? जवाब है आपके सामने, क्या पहचान सकते हो? सही उत्तर सी, 2017। 1 जुलाई 2017 याद रखो, ये सिर्फ तारीख नहीं, टैक्स रेवोल्यूशन की शुरुआत है। आठवां प्रश्न, पब्लिक सेक्टर के सुधारों के लिए भारत में पहली बार किस पंचवर्षीय योजना में जोर दिया गया? ऑप्शन पर नजर डालो और तुरंत जवाब सोचो। सही उत्तर सी, 8वीं पंचवर्षीय योजना। इस योजना में एलपीजी रिफॉर्म्स का एंट्री हुआ था। प्रीलिम्स में बार बार इनडायरेक्टली पूछा गया है। नौवां प्रश्न, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? जवाब सोचो और सही ऑप्शन चुनो। वक्त शुरू होता है अब। सही उत्तर सी, 2015। प्लानिंग कमीशन का रिप्लेसमेंट मतलब नीति आयोग। कमेंट में बताओ आपके हिसाब से कौन ज्यादा इफेक्टिव है। 10वां प्रश्न, भारत में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मुख्य रूप से कौन से उपाय किए जाते हैं? दिमाग दौड़ाओ और सही विकल्प ढूंढो। सही उत्तर बी, मौद्रिक नीति। ऐसे सवाल डेली चाहिए तो सब्सक्राइब जरूर करो। 11वां प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन है 2025 तक? फोकस करो, सही जवाब आपके सामने है। सही उत्तर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। चीन को पीछे छोड़ते हुए यूएसए बना भारत का नंबर 1 पार्टनर। ये यूपीएससी में ट्रेंडिंग डेटा है। 12वां प्रश्न, भारत में सबसे अधिक सरकारी खर्च किस क्षेत्र पर होता है? सही जवाब मिलेगा उन्हीं को जो ध्यान से सोचेंगे। सही उत्तर ए, रक्षा। सरप्राइजिंग लगा, पर यही हकीकत है। बजट एनालिसिस से सीधे सवाल आता है। 13वां प्रश्न, प्रधानमंत्री जन धन योजना का उद्देश्य क्या है? वक्त कम है, सही ऑप्शन जल्दी पकड़ो। सही उत्तर बी, वित्तीय समावेशन। याद रखो, जम ट्रिनिटी जन धन आधार मोबाइल। 14वां प्रश्न, भारत का पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहां स्थापित किया गया था? ऑप्शन स्क्रीन पर हैं, क्या आप चुन सकते हैं सही जवाब? सही उत्तर डी, बेंगलुरु। आईटी हब को ही मिला था पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अंतिम प्रश्न, किस प्रकार के कर भारत में जीएसटी के तहत आते हैं? सही उत्तर को पहचानो, क्या आप चुन सकते हैं सही जवाब? सही उत्तर बी, अप्रत्यक्ष कर। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का कंफ्यूजन यहीं खत्म होता है।